चांद स्याही काले आकाश में नीचे लटका हुआ था और आगे की सुनसान सड़क पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। जैसे ही मेरी हेडलाइट्स अंधेरे को भेद रही थीं, मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। मेरी कार की छत पर लगातार बारिश हो रही थी, जिससे एक अस्थिर सिम्फनी पैदा हो रही थी जो मेरे भीतर की बेचैनी को प्रतिध्वनित कर रही थी। मैं अपरिचित क्षेत्र से होकर गाड़ी चला रहा था, पूरी तरह से अपने जीपीएस पर भरोसा करते हुए। ऐसा लगता था कि उसका अपना दिमाग था जो मुझे अलगाव के दिल में गहराई तक ले गया। सड़क के किनारे लगे पेड़ ऐसे मुड़े और टेढ़े मेढ़े थे जैसे कंकाल की उंगलियां किसी अदृश्य चीज की ओर बढ़ रही हों। मेरी एकमात्र कंपनी मेरी कार की डैशबोर्ड लाइट की कभी कभार टिमटिमाती रोशनी और मेरी दृष्टि की परिधि पर नाचती भूतिया परछाइयां थीं। जैसे ही सड़क मेरे सामने अंतहीन रूप से फैली, एक पूर्व सूचक सन्नाटा छा गया जो केवल एक अकेले भेड़िए की दूर की चीख से टूट गया। संदेह ने मेरी नसों को कुतर दिया। मैंने इस यात्रा की समझदारी पर सवाल उठाया। आसपास का वातावरण धुंधला प्रतीत हो रहा था और मैं देखे जाने के एहसास से उबर नहीं पा रहा था। मेरी गर्दन का हर बाल खड़ा हो गया। मेरी हेडलाइट्स ने एक जीर्ण शीर्ण संकेत को उसके जंग लगे फ्रेम पर बमुश्किल पकड़ते हुए दिखाया। रेवेनवुड में आपका स्वागत है। जैसे ही नाम एक भयानक परिचितता के साथ गूंजा, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसे पहले कभी सुना हो। बेचैनी की अनुभूति को नजरअंदाज करते हुए मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ता रहा। बारिश तेज हो गई, जिससे मेरी विंडशील्ड पर एक विकृत आवरण बन गया। अचानक जीपीएस में जान आ गई। इसकी रोबोटिक आवाज मुझे और भी अधिक सुनसान रास्ते से गुजरने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। मेरी अंतरात्मा मुझे पीछे मुड़ने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने झिझकते हुए इलेक्ट्रॉनिक आदेश का पालन किया। संकरी सड़क काली खाई में सांप की भांति मुड़ मुड़ गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मेरे हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को कस लिया। दूर पर एक धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी जो मुझे करीब खींच रही थी। जैसे ही मैं पास आया, मुझे घने कोहरे के बीच छिपी एक पुरानी परित्यक्त हवेली मिली। एक अकथनीय शक्ति के कारण मैंने अपनी कार खड़ी की और सावधानी से खस्ताहाल संरचना में प्रवेश किया। हर कदम के साथ चरमराती फ्लोरबोर्ड की आवाज गूंज रही थी और हवा उपेक्षा की तीखी गंध से भरी हुई थी। मेरी नजर एक पुरानी पोर्ट्रेट गैलरी पर पड़ी। प्रत्येक पेंटिंग में मेरे जैसा ही एक चेहरा दर्शाया गया था। बेचैन कर देने वाले सन्नाटे में एक आवाज फुसफुसाई, आप कभी भी रेवेनवुड छोड़ने के लिए नहीं बने थे। जैसे ही मैं अपनी कार की ओर तेजी से वापस आया तो मुझे घबराहट हुई कि हवेली गायब हो गई थी। सड़क सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई थी। एक अलौकिक दुस्वप्न में फंसकर मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। शहर, हवेली और अशुभ भावना, वे सभी एक द्वेषपूर्ण भ्रम का हिस्सा थे। जिस रास्ते पर मैंने सोचा था कि मैं चल रहा हूं, वह हमेशा भयावहता की ओर ले जाता है। जैसे ही यह एहसास हुआ, अंधेरा छा गया और सब कुछ निगल गया। घुप्प काले शून्य में एकमात्र ध्वनि जो बची थी, वह थी मेरी अपनी भयभीत सांसों की भयावह प्रतिध्वनि।